और अब देखिए भोपाल से एशियन न्यूज की खास पेशकश। इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटें वो जीतेंगी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी अपने नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही। उनका कहना है कि इस बार हमारा जो कैंडिडेट से ज्यादा हमारा निशान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस बार भाजपा जो है वो और कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। कैंडिडेट जो है वो हमारी पॉलिसी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पे। तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट कोई भी हो, इस बार भाजपा जो है उसका परचम चारों तरफ और 29 सीटों में फहराएगा और कांग्रेस जो है कहीं उसमें पिछड़ती नजर आ रही? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो मुझे समझ में नहीं आती। गारंटी तो दिख गई, अभी बॉन्ड के अंदर दिख गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारे बॉन्ड क्लियर कर दिए कि कितनी गारंटी है, कहां से आई, वो जनता ने भी देख ली। और जनता के आधार पर तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे। ईवीएम के आधार पर चुनाव जीत लें तो फिर 400 क्या 500 भी कर लें तो चलेगा, लेकिन जनता का तो मुझे नहीं लगता। किसान आपके इस देश का नाराज है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, करोड़ों लोगों की नौकरी देने की बात आए थे। आरटीआई के माध्यम से सब लोगों ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने निकाला, तो बजाय लड़कों को नौकरियां देने के नौकरी बाहर कर दिया। हर जगह देखिए घोटाला मिलेगा। रेमडेसिविर का मैंने खुद पिटीशन लगाया, मैंने खुद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करा कि रेमडेसिविर चोरी का एक प्रकरण भोपाल में बना, जिसको कोईफिदा थाने में, जिसको सरकार को रेमडेसिविर चोरी के प्रकरण को खत्म कराने में लग गई। तो गारंटी कहां से? ये सब वो बातें हैं जो केवल मन बहलाने के लिए अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी शो पीस के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर से कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका हम उनको बधाई दे पाए। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मैंने आज बाबूलाल गौर जी दुनिया में नहीं है ना, और बीजेपी के नेता थे, बड़े कद्दावर नेता थे, जब तक जीवित रहे, भाजपा के विधायक रहे, लेकिन मैंने आपके मन से उनकी तारीफ करी कि भोपाल के लिए विकास करा। दिल से कहता हूं कि बाबूलाल गौर ने जो काम करे उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन अब आज मोदी जी ने कोई ऐसा काम करा हो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ करा अच्छा हो तो मैं कहूं कि हाँ यार कुछ तो अच्छा करा, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं। मुझे एक सीन उनका याद था, सुभाष जी, आपको भी याद होगा, चैनल पे कहते थे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास। कहां है सबका साथ सबका विकास? मैंने विधानसभा में पूछा कि आज 8 साल से मैं बार बार पिटीशन लगा रहा हूं, मदरसे की ग्रांट नहीं मिलती है, उर्दू शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी का वो नारा ठीक है या ये नारा ठीक है? तो ये केवल झूठ और पुलिंदा, कुछ नहीं। लोकसभा के मुद्दे क्या रहेंगे भोपाल के? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि लोगों से मिल रहे हैं, विकास कहाँ रुका हुआ है, सांसद की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, विधायक का एक अपना कार्य क्षेत्र होता है। तो क्योंकि लोकसभा जब आ गया है, नजदीक है चुनाव, आप लोग भी एक यहाँ के लिए कोई विकास मॉडल बना रहे होंगे, मुद्दे भी आपने चिन्हित किए होंगे कि इन मुद्दों पे काम नहीं हुआ। देखिए सुनील जी, लोकसभा का प्रतिनिधित्व बहुत मजबूत और बहुत अच्छा और सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जो बात हम आप कर रहे हैं और जो आपने कंक्लूड रखा है, मैं समझता हूं वो उसी तरफ जाना चाहिए। और आपका डिस्कशन का सुभाष जी धन्यवाद दूंगा, शायद एजेंडा भी यही है। हमें किसी राजनीतिक एजेंडे की वजह से नहीं, बल्कि देश और प्रदेश विकास कैसे करें, और उस विकास में एमएलए, महापौर, हम लोगों की भूमिका से बड़ी भूमिका लोकसभा प्रतिनिधि की होती है, क्योंकि जो केंद्र में पॉलिसी सेट होती है, जिलों को जो बजट मिलते हैं, जिलों की जो पॉलिसी आती है, सारा विभाग देश का वहां से चलता है पॉलिसी वाइज। उसके लिए अगर हमारा प्रतिनिधित्व मजबूत और सक्षम होगा हमारे लोकसभा का, तो वो तमाम चीजें वहां से अपने लोकसभा क्षेत्र में लाएगा। और अभी हमारा कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कमजोर था, जिसकी वजह से राजधानी भोपाल को पिछड़ना पड़ा। हम एम्स के अलावा कोई चीज नहीं बता सकते। एम्स भी बहुत पहले आया, लेकिन एम्स को जिस तरह से डेवलप करना था नहीं कर पाए, क्योंकि ये मुद्दे सब हमारे नहीं है, ये लोकसभा से रिलेटेड है। आज भी भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जबकि आज से लगभग 11 साल पहले सारी चीजें, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारी कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजधानी भोपाल को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इसके लिए लोकसभा प्रतिनिधित्व की कमी रही है। अगर हमारा लोकसभा प्रतिनिधित्व मजबूत होता, तो जब सारी चीजें हैं, तो क्योंकि इंटरनेशनल